कंप्लेन भी है काफ़ी सारे लोगों की। अगर हम रेशियो ही ले लें तो 10 में से 8 लोगों को ये कंप्लेन है कि हमें पीसीओएस है। तो क्या इसके रीज़न्स है, क्या वजूहात है जो ये इतना ज़्यादा ख़वातीन में कॉमन नज़र आता है? सबसे पहले उसका जो है ना अंडरस्टैंड ये करना ज़रूरी है, समझना ये ज़रूरी है कि वो होता क्या है। जी। तो PCOS एक एब्रिविएशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को। तो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या कंप्लेंट्स या जो है ना लेडीज़ में जो सिम्टम्स, जो कंप्लेंट्स और जो प्रॉब्लम्स के साथ वो प्रेजेंट करती हैं, तो सब में पहला जो वो सिम्टम लेकर आती हैं वो होता है कि इरेगुलर पीरियड्स, या फिर जो है ना कुछ ख़वातीन, अगर आप एज ग्रुप में डिवाइड कर लें तो दिस विल अफेक्ट मोस्टली पीपल, यंग वेमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो यानी आप इनमें देख लीजिए यंग गर्ल्स भी होंगी, इनमें देख लीजिए 20s 30s वाली ख़वातीन भी होंगी, आप इनमें देख लीजिए कि प्री मेनोपॉज यानी 40s वाली भी ख़वातीन होंगी। तो हर एज ग्रुप को ये मुतासर करने वाली कंडीशन है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और इंसिडेंट्स आपने सही बताया कि 1 to 2 in 10 हम कहते थे, लेकिन अभी 25 to 40% हम इसका जो है ना देखने को मिल रहा है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे एक सबसे कॉमन सवाल जो ये उठता है कि ये वुमेन की ओवरऑल हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करती है? जी, अगर अगेन मैं आपसे कहूँगी कि ना यंगर गर्ल्स को फिर आप फर्स्ट ले लें, तो कई बार यंग मदर्स अपनी बच्चियों को जो है ना टीनेजर्स को लेकर आती हैं। पहला जो है उनका वो होता है कि मैम इनको पीरियड सही नहीं आ रही, 6 महीने में 2 महीने में एक बार पीरियड आ रही हैं। दूसरी चीज़ जो उनकी मेजर जो उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है वो इस तरीके से कि उनको जो है वेट गेन हो जाता है और वज़न में इजाफा हो जाता है, और एक जो उनको जो है ना परेशान करने वाली जो चीज़ होती है ना फेशियल हेयर हम जिसे कहते हैं, और क्या है ना एक्ने, हर्सुटिज्म और एक्ने भी उससे मुतासर होती हैं। तो यंगर गर्ल्स जो है ना इस तरीके से आती हैं हमें क्लिनिक में। और दूसरा सब ग्रुप अगर आप देखेंगे, दूसरा तबका जो देखेंगे 20s and 30s वाली जो लेडीज़ होती हैं जिनको फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपनी फैमिली इंक्रीज़ करना चाहती हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए ट्राई कर रही हो, तो इनमें जो है हम देखते हैं सब फर्टिलिटी के साथ ये हमारी तरफ आती हैं। और ज़्यादा जो है ना बाद में अगर जो है 40s में जो लेडीज़ होती हैं उनमें आप देखेंगे कि ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या बहुत हैवी पीरियड्स और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स के साथ 40s वाली ख़वातीन हमारे पास आती हैं। जी,